चैप्टर सेकंड, ठीक है, चैप्टर सेकंड आपका। एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। दो पार्ट में है आपका ये चैप्टर। फर्स्ट पार्ट आपका रिलेशन का है, सेकंड पार्ट आपका फंक्शन का है, ठीक है। तो सब हम अब जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो रिलेशन पढ़ेंगे। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम जानते हैं उसके बारे में कुछ, उसका हल्का सा बेसिक्स कि वो क्या होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले जो हम चीज पढ़ रहे हैं वो है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है बेटा। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? An ordered pair is a pair of objects or elements. An ordered pair is the pair of, पेयर है किसका? वो ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का, एलिमेंट्स का, अल्फाबेट्स का, ठीक है। लाइक दिस, मान लो मैं कह दूं ए बी 1 2 -1 0, ठीक है। आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जब पढ़ते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी 2 डायमेंशनल, आपने 10th में पढ़ी हुई है 2 डायमेंशनल। 11th में हम 3D भी पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल के अंदर क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है जो ए बी जिसका पोजीशन थी, मींस यहाँ से उसकी डिस्टेंस बी थी और यहाँ से उसकी डिस्टेंस ए थी, ठीक है। ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है। सो ये एक क्या था, स्पेसिफिक ऑर्डर था लिखने का कि हम लोग कैसे लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर को। तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे होता है यहाँ पर, मान लो अब आपके पास जो आप पढ़ोगे कि ऑर्डर्ड पेयर लिस्टिंग 2 एलिमेंट्स और 2 नंबर्स, 2 मेंबर्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, separating them by a comma and enclosing the pair in a parenthesis, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट ये होगा with suitable comma and this is second element, ठीक है। फिर आपके पास आता है, इसके बाद आता है आपके पास इक्वालिटी। आपके पास आता है बेटा जी इक्वालिटी ऑफ, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा आपके पास, इक्वालिटी मींस आपको इक्वेट करना है। मान लो आपके पास कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे, एक दे रखा है ए बी और एक दे रखा है एक्स वाई। ये लोग इक्वल कब होंगे, जब रेस्पेक्टिव पोजीशंस इक्वल होंगी, a इक्वल्स टू एक्स एंड b इक्वल्स टू वाई, ठीक है। a इक्वल्स टू एक्स एंड b इक्वल्स टू वाई इज इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, रेस्पेक्टिव पोजीशंस आर इक्वल, ठीक है बेटा, समझ गए। ये आपके पास रहता है आपके पास इक्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब जो हमारे पास आता है रिलेशंस के लिए जो मेन बेसिक बनेगा वो ऑर्डर्ड पेयर था। अभी सेकंड आपके पास आता है बेटा जी क्या, सेकंड आपके पास आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि मेन और अहम भूमिका है इसकी रिलेशन के लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। हमने क्या किया बेटा जी, 2 सेट्स ले लिए हैं, कंसीडर 2 सेट्स। हमने कोई भी 2 सेट ले लिए, एक सेट ले लिया A और एक सेट ले लिया B, ठीक है। तो A कार्टेशियन B अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसके अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट से एंड सेकंड एलिमेंट होगा कहां से आपके पास, सेकंड सेट से। मींस यहां से A होगा और यहां से B। तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो शो करेंगे ऑर्डर्ड पेयर की, जहां पर पहला एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट से एंड दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे सेट से, ठीक है। हम फॉर्म कैसे करते हैं कार्टेशियन के, देखेंगे आप यहाँ पर डायग्राम से। ये मान लो आपके पास 1 2 और यहाँ पर 4 9 0 ये एलिमेंट दे रखे A और B। ये कह रहा है फाइंड A कार्टेशियन B। मोहित ढंग से देखो बेटा, A कार्टेशियन B, A कार्टेशियन B क्या हो गया, पहले 1 के साथ 1 4 1 9 1 0, ठीक है। 1 के साथ पहले, ठीक है, फिर 2 के साथ 2 4 2 9 2 0, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपके पास क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
अब आपके पास नोट आ गया है, आपके पास क्या आ गया है बेटा जी, नोट आ गया है। नोट के अंदर क्या कह रहा है वो, कि पहली बात तो ये कह रहा है कि जो ए कार्टेशियन बी है ना वो कभी भी इक्वल, भाई स्पेशल केस को छोड़ के इक्वल नहीं होता है। ए कार्टेशियन बी नेवर बी इक्वल टू बी कार्टेशियन ए, ए कार्टेशियन बी नेवर बी इक्वल्स टू बी कार्टेशियन ए। ठीक है, करके देख लीजिए आप इसको करके देख लीजिए। अगर मान लो मैं बी कार्टेशियन ए निकालूंगा तो क्या आएगा यहाँ से, 4 1 4 2, 4 1 और 4 2 पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 1 4 है, वो 4 1 है, रेस्पेक्टिव पोजीशन इक्वल होनी चाहिए, जो कि नहीं है। सेकंड कह रहा है इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, अगर ए और बी आपके कैसे हैं, फाइनाइट सेट हैं, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ए और बी आपके फाइनाइट सेट्स हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी किसके इक्वल होंगे, एन ए डॉट एन बी। यहाँ पर डॉट मैं इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि आप दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कार्टेशियन है, ये मल्टीप्लाई के लिए ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कार्टेशियन में कितने बनेंगे, जितने एलिमेंट ए के अंदर है इनटू जितने एलिमेंट बी के अंदर। सपोज यहाँ पर देखो कितने थे, ए के अंदर थे 2 एलिमेंट एंड बी के अंदर थे आपके पास 3 एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए थे यहाँ पे, एन ऑफ ए कार्टेशियन बी कितने हो गए थे, 6, 3 2 इंटू 3 6, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपके पास कार्टेशियन का रहेगा कि कार्टेशियन की इक्वल नहीं होती कभी भी दोनों में, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, और फाइनाइट के अंदर आपके पास मल्टी नंबर ऑफ ए कार्टेशियन भी हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं बेटा, इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर ए कार्टेशियन भी आपका क्या दे रखा है, फाई नल सेट दे रखा है, एम्प्टी है, तो उसके लिए ये जरूरी है कंडीशन कि उसके लिए ये है कि क्या ए और बी दोनों ही कैसे होने चाहिए, दोनों में से कोई भी, क्या तो ए फाइन एम्प्टी हो या फिर बी, या दोनों भी हो सकते हैं, बोथ, और या फिर ए बी बोथ भी हो सकते हैं। सर जैसे ए अगर 5 होगा तो बी क्या होगा इसमें, अगर ए फाई है, ये बेटा कंडीशन ही तो यही है, ए कार्टेशियन बी में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, अब फाई के साथ क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो फाई हो जाएगा पूरा ना। सर जैसे आपने पिछले में डायग्राम बनाया था उसमें उसमें वो जैसे एलिमेंट डाले थे 1 2 और 1 4 9 ये डाले थे ना, हाँ हाँ, तो इसमें 5 है तो इसमें क्या एलिमेंट डालेंगे, कुछ भी नहीं डल फाई नहीं, सकता। तो बेटा आपने सेट्स में पढ़ा होगा, फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट, कुछ भी नहीं है, देख लो खाली है। नल सेट है। हाँ, नल मींस खाली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो इसका यस, मतलब क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे, फाई आएगा। वन का किससे बनाओगे, ये तो इनविजिबल आत्मा है, यहाँ पर कोई है ही नहीं। 5 ठीक है, होगा। हाँ 5 हो गया, तो ये 5 हो गया। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अब आपके पास देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कार्टेशियन ऑफ 3 सेट्स की, ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी, तो इसके अंदर जो आएंगे ऑर्डर्ड पेयर वो होंगे ट्रिपलेट्स बनेंगे आपके पास, क्या बनेंगे, ट्रिपलेट्स बनेंगे, जहां पर क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होगा, और थर्ड एलिमेंट थर्ड सेट से होगा। आइए पहले समझिए ट्रिपलेट कैसे फाइंड कर सकते हैं आप। ए आपके पास दे रखा है आपने 1 2, बी दे रखा है 4 9, और ये है -1 0, सी। ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन सी, पहले आप ए कार्टेशियन बी निकालो, यहाँ पे ए कार्टेशियन बी आ गया 1 4 1 9 2 4 2 9, ठीक है, ये आ गया। आप इसकी कार्टेशियन फाइंड करो -1 और 0 के साथ, तो क्या क्या आएंगे, 1 4 -1 1 4 -1, ठीक है। अगला क्या बनेगा, 1 4 0, फिर 1 9 -1 1 9 0, ऐसे ही 2 4 -1 2 4 0 2 9 -1 2 9 0। सर तो 8 देखो बनेंगे। हाँ, ये ट्रिपलेट बन जाएंगे आपके, हाँ वो ठीक, ठीक है बेटा। ओके सर ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये कार्टेशियन था आपका। फिर हमारे पास आता है कुछ रिजल्ट्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स पे, ये रिजल्ट्स आपको ढंग से पढ़ने हैं, रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट।
रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या करते हैं हम लोग बेटा, कि जो हमारे पास दे रखा है कुछ रिजल्ट्स हैं, पहले मैं यूनियन का रिजल्ट ले लेता हूँ। ये कह रहा है ए कार्टेशियन बी यूनियन सी ऑलवेज इक्वल होगा ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी। ठीक है, ये रिजल्ट है आपका, ये प्रॉपर्टी है। यूनियन की प्रॉपर्टी करनी है और इंटरसेक्शन की, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट्स की नहीं करनी है हमें। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। सो डी मॉर्गन लॉ भी बेटा कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी है, नहीं करनी है। ठीक है, देखिए हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड कह रही है आपके पास ए कार्टेशियन बी यूनियन सी। सर ये प्रूव करनी भी आ सकती है? हाँ आ सकती है बेटा जी, इसलिए ही करवा रहा हूँ। ये वाली करवा सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ नहीं आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट में आता ओके है। सर। तो देखिए बेटा, मैं सबसे पहले लेके चल रहा हूँ ये वाली प्रॉपर्टी। देखो जब भी कोई दो सेट्स इक्वल दिखाने होते हैं तो क्या करते हैं हम, एक बार इसको इसका सबसेट शो करते हैं और एक बार ये इसके अंदर कंटेंट, ये इसके अंदर कंटेंट है, ये इसके अंदर कंटेंट है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं अब कार्टेशियन की डेफिनेशन लगाऊंगा। लेट ए बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी यूनियन सी। भाई कार्टेशियन में ऑर्डर्ड पेयर ही तो आते हैं ए बी, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी यूनियन सी implies that A कहाँ चला गया, A फर्स्ट सेट में जाएगा एंड B कहाँ जाएगा, सेकंड सेट में, B यूनियन C में। इसका मतलब है A बिलोंग्स टू A एंड यहाँ पर क्या होगा, B B में हो सकता है और B C में, क्या तो B B में होगा या फिर B C में होगा। ठीक है, यूनियन की डेफिनेशन में और आता है तो ये होता है A में, B B में या B C में। अब एक बात क्लियर है, देखो हम क्या हमारे पास कंडीशन क्या आ सकती है कि ये फिक्स है ए के अंदर है, ए में है एंड बी में है, या फिर ये हो सकता है में कि ए तो ए में है एंड बी सी में है। देखो दोबारा देखो, यहाँ पर क्या था, ए के अंदर फिक्स है एंड बी में है या फिर सी में है। तो हम इसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में इन दोनों के साथ क्या बना सकते हैं कार्टेशियन, कि क्या ए में है या एंड बी में है, या ये कंडीशन हो सकती है कि ए में है और बी सी में है। ठीक है, तो देखिए बेटा जी यहाँ से क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू वाइस वर्सा ऑफ डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए बी कहाँ चला गया, ए में होता है, बी में, तो ए बी होता है ए कार्टेशियन बी में, और यहाँ पर भी ए में, बी सी में, तो ए बी होता है आपका ए कार्टेशियन सी में। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इसमें है या इसमें है, तो ए बी कहाँ चला गया, इन दोनों की यूनियन में। हम कहाँ लेके चले थे ए बी को, ए कार्टेशियन बी यूनियन सी में, हमने कहाँ शो कर दिया, वो किसमें बिलोंग करवा दिया, इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए कार्टेशियन बी यूनियन सी कंटेन्ड हो गया है ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी में, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए, इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए। राइट हैंड साइड जब प्रूव करेंगे हम, तो राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है वो, हम लेके चल रहे हैं राइट हैंड साइड के अंदर कि जो आपके पास दे रख लेट ए बी है कोई ऑर्डर्ड पेयर, वो बिलोंग कर रहा है ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी में। इसका मतलब क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी, और सॉरी इसका मतलब हो गया कि ए बी किस में बिलोंग कर रहा है, ए कार्टेशियन बी में, और ए बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन सी। यूनियन में है तो अलग अलग में कर दिया, क्या तो इसमें या फिर इसमें। यहाँ पर वापस डेफिनेशन लगा दो, अगर ए बी ए कार्टेशियन बी में है तो ए में होगा एंड बी बी में, और यहाँ पर ए में एंड बी सी में। तो इन दोनों से एक चीज क्लियर हो गई कि ए तो आपका चला गया ए में, ए तो ए में है, और यहाँ पर आपके पास कंडीशन आ गई है, एंड यहाँ पर आपके पास कंडीशन क्या आ गई कि भाई बी बी में हो सकता है या फिर बी सी में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए में है एंड बी बी और सी में, तो बी उनकी यूनियन में हो सकता है। वापस डेफिनेशन लगाओगे तो ए बी कहाँ चला गया, ए में है फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इसमें है, तो वो चला गया उन दोनों की कार्टेशियन में।
हमने ए बी यहाँ लेके चले थे, हमने इसके अंदर शो कर दिया है। मीन्स हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी है वो कंटेन्ड है ए कार्टेशियन बी यूनियन सी में 2 फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2। 1 के अंदर ये क्या कह रहा था कि ए कार्टेशियन बी यूनियन सी इसके अंदर कंटेन्ड है, और 2 में कह रहा है ये इसके अंदर कंटेन्ड है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ए कार्टेशियन बी यूनियन सी दोनों सेट एक दूसरे में कंटेन्ड है, तो मतलब दोनों इक्वल। ये आपकी प्रॉपर्टी थी, पहली प्रॉपर्टी यूनियन की। ठीक है, देख लीजिए कितना सर कैसे करना है, कैसे। हाँ जी बेटा। सर ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी ये वाला पार्ट एक बार समझा दो, ये लास्ट 3 लाइंस ये नहीं आई बस। ये वाली यस सर। 1 2 3 यहाँ पर क्या था कि ए में था, यहाँ पर आपके पास चॉइस थी बी बी में है या फिर बी सी में है, एक में है। तो हमने इस ए के साथ इस हिसाब से शिफ्ट किया इसको कि ए में है एंड बी बी में है, या फिर ये हो सकता है ए में तो है ही है, बी सी में हो सकता है। बी के पास तो था ना कि भाई क्या पता बी में है या सी में है, तो इसलिए हमने इसमें चॉइस बना ली है कि ए में है एंड बी में है, या फिर ये हो सकता है ए में तो है ही है, बी सी में हो सकता है। अब वापस डेफिनेशन लगा दी मैंने, ए बी कहाँ चला गया, ए कार्टेशियन बी में, और यहाँ पर ए बी कहाँ चला गया, ए कार्टेशियन सी में। तो ए बी का चला गया उन दोनों की यूनियन में। ठीक है, सर पहले ही यूनियन क्यों नहीं बनाई हमने इसमें? कहाँ पे यूनियन बनेगी, पहले पहले कैसे बन सकती, पहले तो लेके ही चल रहे ना बेटा। नहीं, जैसे ये जो थर्ड लाइन है इसमें ए कार्टेशियन बी है, तो इसमें ए बी यूनियन सी नहीं हो सकती थी पहले ही? नहीं बेटा, वो तो लेके चल रहे हैं ना, उसको तो एक्सपेंड किया है, बी यूनियन सी को तो मैंने एक्सपेंड किया है, हमें ये प्रूव भी करना है ना। आप ये देखो प्रूव भी करना है फिर आपको, ओके तो वो सर। लेके भी आना पड़ेगा आपको। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो यूनियन वाली मैंने करवाई है, हाँ इंटरसेक्शन वाली आप खुद ट्राई करेंगे, बस इंटरसेक्शन और यूनियन करनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। बाकी इसके अंदर वो दे रखे हैं, आप पढ़ोगे। माइनस वाली वो नहीं करनी है, डिफरेंस वाली नहीं करनी है। ठीक है, हेलो। ओके सर ओके। हाँ भावेश मेरी क्लास चल Okay, बेटा, sir. मेरी क्लास चल रही है, मैं ना अभी जूम पे कॉमर्स वालों की, मैं बाद में बात करता हूँ भावेश आपसे। हेलो, देखिए बेटा, अब हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 2.1 के। एक्सरसाइज है 2.1 के। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। दे रखा है x+1 कोमा y -2 इक्वल्स टू 3 1। ठीक है, ये दे रखा है। तो बेटा जी ये कह रहा है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस एक्स एंड वाई। मैंने बताया था ये दो आपको क्या दिख रहे हैं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है और ये एक ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है। तो रेस्पेक्टिव पोजीशंस हम इक्वल कर देंगे, x+1 3 और y -2 इक्वल्स टू 1। तो x आ गया आपके पास 2 और y आ गया 3। ठीक है, समझ गए बेटा। ऐसे करने हैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस। x2 हो गया और y यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि a आपके पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 का, और b दे रखा है 2 3 का। कह रहा है शो दैट a कार्टेशियन b इज नॉट इक्वल्स टू b कार्टेशियन a। पहले आप a कार्टेशियन b करो, a कार्टेशियन b करेंगे तो क्या क्या आएगा, देखो 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3। और बी कार्टेशियन ए में क्या आएगा, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब देखो क्या 1 2 और 2 1 इक्वल है, नहीं है। 1 3 3 1 है, नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए कार्टेशियन बी इज नॉट इक्वल्स टू बी कार्टेशियन ए। ठीक है, सारे ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने चाहिए, एक दो इक्वल होने से काम नहीं चलेगा। सर ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएंगे ये वाले जो इक्वल प्रूफ करने हैं? ये वाले हाँ, सब्जेक्टिव फाइनल में 4 मार्क्स के आते हैं,
4 में भी आ जाते हैं, 2 में भी आ जाते हैं। ओके सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4। आपके पास एक सेट दे रखा है ए, x is such that x belongs to whole number and x is less than 2। b दे रखा है x is such that x belongs to natural number and x lies between 1 to 5 and c दे रखा है 3 5। आपको फाइंड करनी है वैल्यू, क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है, a कार्टेशियन b इंटरसेक्शन c, और सेकंड आपको फाइंड करनी है a कार्टेशियन b यूनियन c। अब देखिए सबसे पहले आप a के एलिमेंट बनाओ, होल नंबर है, 2 से छोटे दो ही आएंगे, 0 और 1। कार्टेशियन b और c, b में यहाँ पे a तो आ गया आपके पास 0 1, b आपके पास कौन कौन से आएंगे, 1 से बड़े, 5 से छोटे नेचुरल नंबर 2 3 4, और c दे ही रखा है। तो आप यहाँ पे लिखो a 0 1 कार्टेशियन b इंटरसेक्शन c। b और c में क्या कॉमन है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन, 3 कॉमन है, 3 तो इसके ऑर्डर पे बना लो 0 3 1 3। ठीक है, ऐसे फाइंड करना था ये। अगला कह रहा है ए कार्टेशियन यानी 0 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट बी यूनियन सी, बी और सी की यूनियन करोगे 2 3 4 5। यूनियन में क्या होगा, सब कुछ इकट्ठा, 2 3 4 और एक 5 यहाँ से एक बार ही लेंगे और इनके कार्टेशियन बना लोगे 0 2 0 3 0 4 0 5 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, तो बेटा ये आपका रहेगा क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक ऐसे ही ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे एज इट इज जो मैंने करवाए एज इट इज ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 तक आप सेम यही ट्राई करेंगे। इसमें एक पार्ट और देख लीजिए, 7th पार्ट देख लीजिए, इसका 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है ए दे रखा है आपके पास 1 4, बी दे रखा है आपके पास 2 3 6 और सी दे रखा है आपके पास 2 3 एंड 7। क्या वेरीफाई दैट, वेरीफाई करवा रहा है वो आपसे, वेरीफाई करवा रहा है क्या, वेरीफाई दैट ए कार्टेशियन बी यूनियन सी ऑलवेज, जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी करी थी ना बेटा सेटिस्फाई, उसको हम लोग क्या करेंगे अभी मैथमेटिकली करेंगे। ए कार्टेशियन बी यूनियन ऑलवेज कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी। ठीक है, तो बेटा जी देखिए अब पहले हम लेके चलते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है ए कार्टेशियन बी यूनियन सी। ए आपके पास है 1 4, कार्टेशियन बी और सी का यूनियन कर लो 2 3 6 2 3 7, तो ये आ गया 2 3 6 एंड 7। ठीक है, 2 3 6 एंड 7 आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ गया 1 2 1 3, कार्टेशियन बनाओ 1 6 1 7। ठीक है, 4 2 4 3 4 6 4 एंड 7। ये आ गई आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई आपके पास बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ये है ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी, तो वो हम सिंप्लीफाई करेंगे और दोनों साइड आपकी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो आप लेके चलेंगे इस साइड के अंदर ए कार्टेशियन बी यूनियन ए कार्टेशियन सी, ए कार्टेशियन बी। अब ए आपके पास दे रखा था 1 4, मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, पिछले पेज पे था वो। बी दे रखा था 2 3 6 और सी दे रखा था 2 3 7। पहले ए कार्टेशियन बी कर लीजिए, ये आ गया 1 2 1 3 1 6। ठीक है, 4 2 4 3 4 6 यूनियन ए कार्टेशियन सी 1 2 1 3 1 7 4 2 4 3 4 7। अब यूनियन करेंगे तो इन सबको एक एक बार लिख लेंगे। देखो
1 2 एक बार, 1 2 एक बार, 1 3 एक बार, 1 6 एक बार, 1 7 एक बार, फिर आ जाओ आपके पास आएगा 4 2 एक बार, 4 3 एक बार, 4 6 एक बार और 4 एंड 7 एक बार। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये थे और 8 ही ये थे, 4 एंड 4 8, 1 2 1 3 1 6 1 7 इक्वल 1 4 2। ठीक है बेटा, हैंस प्रूव दोनों कैसे हैं, इक्वल आ गए हैं, सेम आ गए हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रूव हो गई है प्रॉपर्टी। तो बहुत ही सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। सर नेक्स्ट देखेंगे इसके आप। अलग भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं, यही आएंगे बस? नहीं बेटा, इसमें से 1 मार्क्स में से आ सकता है, ऑर्डर्ड पेयर में करना कुछ भी आ सकता है, बस आपको एमसीक्यू के अंदर डीप नॉलेज होनी चाहिए ना, नहीं तो जैसे इसलिए अभी हर हाँ जी, टाइप के क्वेश्चंस करवाए हैं, उसके अलावा कुछ आ सकते हैं, यही टाइप के आएंगे? इस टाइप के ही आएंगे बेटा, क्वेश्चंस की बस डिजिट्स चेंज हो जाती हैं, लेवल यही रहेगा। ओके सर। क्वेश्चन देखिए 9। क्वेश्चन 9 कह रहा है ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन इन सच ए वे दैट ए कार्टेशियन बी हैविंग 6 एलिमेंट। आपके पास कोई ए सेट दे रखा है और कोई बी सेट दे रखा है और नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिए आपके पास ए कार्टेशियन बी में कितने, टोटल 6 एलिमेंट दे रखे हैं। कह रहा है इफ 3 एलिमेंट मेरे पास दे रखे हैं, इसने कितने 3 एलिमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से, 1 3 2 5 एंड 3 3। तो कह रहा है फाइंड रिमेनिंग वन, फाइंड रिमेनिंग वन। अब आप एक बात देखिए, आप एक बात देखिए कि 6 एलिमेंट होंगे तो कंपोजिशन क्या हो सकती है, पहले में 6 दूसरे में 1, या फिर क्या हो सकती है पहले में 2 दूसरे में 3, या पहले में 3 दूसरे में 2, एक सेट में 3 एलिमेंट और एक में 2। तो अब जो फर्स्ट एलिमेंट जो ये बन रहे हैं इनकी हेल्प से देखिए, पहले सेट पे क्या क्या आ रहा है 1 2 3, तो मींस फर्स्ट सेट में तो आपके पास एलिमेंट कितने आ गए 1 2 3, तो ऑब्वियस है दूसरे वाले में 2 ही रहेंगे क्योंकि 3 2 6 ही होता है। तो दूसरे में देखो क्या सर क्या आ रहा है 3 5 3, तो ये आ गया 3 एंड 5, 1 2 3 और ये है 3 5, तो ये आ गया 1 2 3 एंड ये है आपके पास 3 एंड 5। तो अब सारे एक बार ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, पहले बेसिकली 6 के 6 बनाओ, कितना आएगा 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5, ये आपके पास आ गए। अब इनमें से 3 जो गिवन है, जो 3 गिवन है, कौन कौन से गिवन है, 1 3 दे रखा है, 2 5 दे रखा है और 3 3, तो रिमेनिंग कौन से हो गए, जो बच गए हैं वो आपके क्या है, रिमेनिंग वाले हैं। ठीक है, तो यही हमें फाइंड करना था, रिमेनिंग एलिमेंट कितने हो गए हैं, रिमेनिंग एलिमेंट ये आ गए 1 5 2 3 और 3 5। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना हार्ड एंड ओके फास्ट नहीं था ये आ रूल, गया इसको सर। समझना, हाँ सिंपल है इसलिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 इस एक्सरसाइज का, क्या कह रहा है ये देखिए, क्वेश्चन 10 कह रहा है इफ कोई सेट दे रखा है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी या ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है, ये बी है, प्रूव करना है आपको ए कार्टेशियन सी कंटेन्ड होना चाहिए बी कार्टेशियन सी के अंदर फॉर एनी सेट सी, फॉर एनी सेट सी। आइए, मुझे बहुत सिंपल से 2 लाइनों का प्रूफ है इसका, कुछ नहीं है ये, हालांकि प्रॉपर्टी है, कल को एमसीक्यू के अंदर आ जाए कि भाई अगर ए सबसेट है बी का, तो जो ए कार्टेशियन सी है ना वो सबसेट होगा बी कार्टेशियन सी का। रिजल्ट देख लीजिए, हम क्या करते हैं, हम कोई ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट लेके चलते हैं ए बी किसके अंदर, ए कार्टेशियन सी के अंदर, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन सी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए में बिलोंग कर रहा है एंड बी कहां से है, सी से। ठीक है, बट बेटा ए किसके अंदर गिवन है, बी के अंदर, तो आप इस ए की जगह क्या लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, ए बी एंड ये बी आपके पास है सी,
तो वापस डेफिनेशन यूज करोगे उल्टा रिवर्स में, तो ए बी कहाँ चला गया, ए बी चला गया बी कार्टेशियन सी में। ए बी कहाँ चला गया, क्योंकि डेफिनेशन यही होती है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में और सेकंड एलिमेंट सेकंड में, तो ए बी कहाँ चला गया, इसकी हेल्प से बी कार्टेशियन सी में। आप लेके चले थे ए बी को ए कार्टेशियन सी में, आपने दिखा दिया ये बी कार्टेशियन सी, इसका मतलब क्या आ गया कि ए कार्टेशियन सी कंटेन्ड है किसके अंदर, बी कार्टेशियन सी में। तो बहुत छोटा सा प्रूफ था और एक सिंपल सा प्रूफ था ये वाला, ठीक है। समझ में आया बेटा कैसे किया है ये वाला क्वेश्चन? यस सर, आ गया। यस सर। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। अभी आप एक बार दोबारा से रिज्वाइन करेंगे, तब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन की टॉपिक और उसके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ओके ये ओके आपका सर। सिर्फ बेसिक्स था ऑर्डर्ड पेयर का। सर हाँ जी, सर ये बेसिक्स हो गया, अब वो जैसे अगली एक्सरसाइज ही करवाओगे ना अभी? हाँ जी। ओके नहीं, सर। अगली एक्सरसाइज का अलग बेसिक है बेटा, ये बेसिक इस पहली एक्सरसाइज का था। अब पहले अगली के लिए बेसिक पढ़ाऊंगा फिर करवाऊंगा। ओके सर। वो तो टोटली अलग है, इससे डिफरेंट है वो चीज। ओके सर, रिजॉइन करते हैं। सर चैप्टर 1 में डाउट है। हाँ बेटा बोलो। सर पेज नंबर 1.45 एग्जांपल नंबर 13। आप स्टेटमेंट बोलेंगे एक बार क्वेश्चन की? यस सर। सर बोलिए। a college awarded 38 medals in football. कॉलेज, यस, सॉरी 13th ना, yes, our college awarded 38 medal in football, 15 in basketball and 20 in cricket. If these Yes, sir. medals went to a total of 58 sportsmen and only 3 sportsmen got medals. तो ये कह रहा है कि how many sportsmen received medal in exactly 2 of 3, exactly 2 of 3 का मतलब होता है बेटा जी वो पोर्शन जिसमें होल इंटरसेक्शन ना हो, मींस जो मैंने कल बताया था बी डी और एफ इनका टोटल, ठीक है। एग्जैक्टली 2 वाला कौन सा होता है, देखो समझोगे एक बार आप। ये आपके पास होता है ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। तो बेटा एग्जैक्टली 2 वाला ये डी, ई और एफ, डी प्लस ई प्लस एफ, ये फाइंड करना है, ठीक है। और ये आप फाइंड कर ही सकते हैं वेन डायग्राम से बना के। आया समझ? एग्जैक्टली 2 मींस ये वाला काउंट नहीं होना चाहिए उसमें, बीच वाला पोर्शन सिर्फ ये और ये होना चाहिए। सर ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, जिसने पूछा था डाउट बेटा हो गया ये क्लियर? सर डेमोग्रेंस लॉ समझा दीजिए एक बार। बेटा डी मॉर्गन्स लॉ हट गया आपके सिलेबस में से। ओके सर। हाँ जी बेटा हट गया है वो। ठीक है मैम, रिजॉइन करवा दीजिए एक बार ना, फिर स्टार्ट करते हैं।